हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है अर्स्टवाइल स्टेट आंध्र प्रदेश, जो आज तेलंगाना राज्य के नाम से जाना जाता है। वहां पर गवर्नमेंट ऑर्डर GO 111 को लेकर के। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑर्डर या GO 111 पिछले कुछ दिनों से न्यूज में बना हुआ है। विस्तार से जानेंगे क्या है ये गवर्नमेंट ऑर्डर GO 111, क्या इस विषय पे न्यूज जो है वो बार बार देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट PCS हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, सिविल सर्विसेज हो, इन सभी एग्जाम्स के कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस को इन डेप्थ कवर किया जा रहा है स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज पर। स्टडी आईक्यू पर आपको बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज मिलेंगे जो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम प्रेपरेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट्स स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे दिलाएगा। तो दोस्तों, जो पर्यावरण से संबंधित व्यक्ति हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो लगातार पिछले कुछ दिनों से तेलंगाना सरकार की एक मूव को, एक ऑर्डर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दरअसल तेलंगाना सरकार ने एक फैसला लिया है जिसमें 25 साल पुराना एक सरकारी आदेश, एक गवर्नमेंट ऑर्डर जिसको नाम दिया गया है GO 111, यानी कि सरकारी आदेश क्रमांक 111, इसको विड्रॉ कर लिया गया है, इसको हटा दिया गया है सरकार के द्वारा। तो जो लोग हैं वो इससे काफी ज्यादा नाराज हैं। ये गवर्नमेंट ऑर्डर 111 दरअसल है क्या? हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के करीब दो हिस्टोरिक रेजर्वॉयर्स हैं, जलाशय हैं। एक है उस्मान सागर और दूसरा है हिमायत सागर रेजर्वॉयर। इन दोनों ही रेजर्वॉयर्स को बचाए रखने की दिशा में, हैदराबाद के पास ये रिजर्वॉयर्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने की दिशा में आंध्र सरकार ने गवर्नमेंट ऑर्डर 111 पास किया था, जिसका उद्देश्य यह था कि इन जलाशयों को, इन रिजर्वॉयर्स को बचाना है। लेकिन तेलंगाना सरकार ने यह फैसला किया है कि इनको विड्रॉ कर लिया जाएगा। करीब 25 साल पहले, उस समय आंध्र प्रदेश, क्योंकि अनडिवाइडेड रीजन था, आंध्र प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया था। लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन को अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उन्होंने हटा दिया है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 8 मार्च 1996 को आंध्र प्रदेश, जो कि अर्स्टवाइल स्टेट अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था, वहां पर GO 111 जो है ये पास किया गया। इसने प्रोहिबिट किया किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को इन दी कैचमेंट एरिया ऑफ दीज टू रिजर्वॉयर्स, यानी कि उस्मान सागर और हिमायत सागर, इन दो रिजर्वॉयर्स के आसपास का जो इलाका है, इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। दोस्तों, मैप के माध्यम से देखें, ये हैदराबाद से करीब 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पर ये हिमायत सागर है और उससे करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर उस्मान सागर, ये दो रिजर्वॉयर्स मौजूद है। जो ऑर्डर 111 था वो कहता था कि इन दोनों रिजर्वॉयर्स के 10 किलोमीटर के दायरे में किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि इस पूरे के पूरे कैचमेंट एरिया को प्रोटेक्ट किया जाएगा। यहां पे किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो उससे इस पानी की गुणवत्ता, वाटर क्वालिटी जो है वो प्रभावित होगी, जो कि सरकार नहीं चाहती थी। इस ऑर्डर की मदद से ये पूरे के पूरे रीजन में पानी जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता था पॉल्यूशन से। इसका उद्देश्य ये था कि किसी प्रकार का कोई इंडस्ट्रियल यूनिट, कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी, कोई होटल, कोई भी ऐसी चीज जो इस रीजन में, इस रिजर्वायर के आसपास पॉल्यूशन फैलाती है, उसको यहां पर नहीं बनने दिया जाएगा, ताकि ये पानी जो है वो सुरक्षित रह सके। द एम वाज टू रिस्ट्रिक्ट एंड प्रोटेक्ट द कैचमेंट एरिया टू कीप द रिजर्वायर्स पॉल्यूशन फ्री। वही चीज कि यहां पर प्रदूषण हमने नहीं करना था। और क्यों नहीं करना था? दरअसल ये दो रिजर्वायर्स ऐसे थे जो पूरे के पूरे हैदराबाद शहर को पिछले 70 सालों से पानी मुहैया करा रहे थे। दोस्तों, सरकार को इस बात की चिंता थी कि एकमात्र जो वाटर सोर्स है नियर बाय में, यहां पर पिछले 70 सालों से जो पानी यहां पर हैदराबाद शहर को मिल रहा था वो इन दो रिजर्वायर से मिल रहा था। और अगर ये दो रिजर्वायर पॉल्यूट होते हैं तो पूरे के पूरे शहर में पानी की समस्या हो सकती है। जो मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएंगे। इस वजह से ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। ये रिस्ट्रिक्शन जो, ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपने ऑर्डर पर कर दिया था, इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जिसका उद्देश्य ये था इस बात को सुनिश्चित करना कि किस तरीके से इन दो जलाशयों का जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जो पेयजल गुणवत्ता मानक है, उनको सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई और एक्सपर्ट कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी कि इन दोनों ही रिजर्वायर्स के आसपास में कंस्ट्रक्शन जो है उसको बंद कर दिया जाए, तभी ये वाटर की क्वालिटी जो है वो मेंटेन हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, इस ऑर्डर की वायलेशन जो है वो बहुत बार देखने को मिली। 2016 में
हैदराबाद के एक निवासी जो हैं वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल पहुंचे थे। उन्होंने एनजीटी को जाकर के ये बताया कि सरेआम इस ऑर्डर की अवहेलना जो है वो हो रही है, लोग उल्लंघन कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं इस ऑर्डर को। इस ऑर्डर की वॉयलेशन क्या है? ऑर्डर कहता था कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कंस्ट्रक्शन हमें नहीं करनी है, यानी कि इस 10 किलोमीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही थी। जब एनजीटी ने इस पूरे के पूरे मसले की हेयरिंग करी तो ये बात सामने आई कि करीब 12,500 गैर कानूनी ढांचे, इलीगल स्ट्रक्चर्स जो है वो इस रीजन में, जहां पर कंस्ट्रक्शन बैन थी, कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं था, वहां पे 12,500 स्ट्रक्चर्स जो है वो खड़े किए जा चुके थे, यानी कि क्लियर कट वॉयलेशन ये इस पूरे के पूरे ऑर्डर का था। अब सबसे पहले सवाल ये है कि इन रिजर्वॉयर्स को बनाया क्यों गया था? नीड हमको समझ में आ गई है कि ये 70 साल से हैदराबाद शहर को पानी जो है वो मुहैया करा रहे थे। दीज रिजर्वॉयर्स वर क्रिएटेड बाय बिल्डिंग डैम्स ऑन मूसी, ऑल्सो नोन एज मूसा और मुचकुंदा रिवर, जो कि कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, मेजर ट्राइब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। उद्देश्य इस मूसी नदी के ऊपर जो डैम बनाया गया उसका उद्देश्य यह था कि हैदराबाद शहर को बाढ़ से बचाया जा सके। ये जो मूसा या मुचकुंदा नदी है, यहां पर बाढ़ आती थी, इस वजह से यहां डैम बनाया गया ताकि पानी को कंट्रोल किया जा सके। द प्रपोजल टू बिल्ड द डैम केम आफ्टर मेजर फ्लडिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ 6th निजाम महबूब अली खान। तो जो हैदराबाद के निजाम्स के बारे में आपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा, महबूब अली खान जो कि 6ठे निजाम थे हैदराबाद के, उनके रेन के दौरान 1908 में यहां पर बहुत ही डिवास्टेटिंग फ्लड्स आए थे, जिसमें करीब 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, फ्लड में क्या होता है, कोई भी रिवर जो है उसका वाटर लेवल जब अपने बैंक से बढ़ जाता है, यानी कि अब नदी का पानी जो है वो अपने किनारों को पार करके आसपास के इलाकों में जाता है, इससे फ्लडिंग होती है। इसको रोकने के लिए इस नदी पे एक बांध बना दिया गया कि इस बांध से उतना ही पानी छोड़ा जाएगा ताकि किसी भी सिचुएशन में पानी जो है वो अपने किनारों से ऊपर शहर के अंदर ना बहना शुरू हो जाए। तो इस उद्देश्य के साथ ये डैम बनाया गया। और डैम के बाद यहां पे बनाई गई लेक्स, ये दोनों लेक्स बनाई गई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ लास्ट निजाम उस्मान अली खान, जिनका कार्यकाल 1911 से लेकर 1948 तक था। उस्मान सागर जो कि उस्मान अली खान निजाम के नाम पर थी, ये उस्मान सागर कंप्लीट हुई 1921 में, और हिमायत सागर जो है वो 1927 में बनकर के तैयार हो गई थी। अब ये मेजर सोर्स थे, पानी यहां से पीने का आता था, हिस्टोरिकल रेलेवेंस था, क्यों बनाया गया था। अब सवाल यह है कि तेलंगाना सरकार ने इस ऑर्डर को विड्रॉ क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल माननीय मुख्यमंत्री जो तेलंगाना के हैं, उन्होंने स्टेट असेंबली में यह बात कही कि हैदराबाद शहर को और आसपास के इलाकों को अब पानी के लिए इन 2 रिजर्वॉयर्स पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो डिपेंडेंसी थी इन 2 वाटर सोर्सेज पे, रिजर्वॉयर्स पे, वो अब खत्म हो गई थी। अब ऑल्टरनेट वाटर रिसोर्सेज मौजूद थे, नो लॉन्गर डिपेंडेंस थी इन दोनों रिजर्वॉयर्स पे। सो इस वजह से, क्योंकि अब हमको वहां से पानी नहीं चाहिए, तो हम वहां पर दी हुई प्रोटेक्शन जो है वो हटा रहे हैं, कैचमेंट एरिया में डेवलपमेंट जो है वो की जा सकती है। ये तर्क, ये लॉजिक जो है वो तेलंगाना सरकार द्वारा दिया गया कि पहले हमको पानी की जरूरत थी तो हमने इसको प्रोटेक्ट किया था, लेकिन अब ये मतलब इसका इनडायरेक्ट इंप्लीकेशन तो ये है ना कि क्योंकि अब हमें वहां से पानी नहीं चाहिए तो वी कैन जस्ट लीव इट टू इट्स ओन डेस्टिनी। ये पॉल्यूट होती है तो होती रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज को या पर्यावरण को सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट नहीं करना है कि हमें वहां से पानी की जरूरत है, इन जनरल भी इन वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। दुनिया भर में और देश भर में जलाशयों को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। तो इस मसले पे सरकार ने कहा कि इवन दो कैचमेंट एरिया में कंस्ट्रक्शन आदि जो है वो अलाउ कर दी जाएगी, लेकिन फिर भी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन जो है वो यहां पर ना हो, यानी कि कैचमेंट एरिया में 10 किलोमीटर के दायरे में अब आप कंस्ट्रक्शन तो कर सकते हैं, घर ऑफिस आदि बना सकते हैं, लेकिन सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि इन सारे के सारे हैबिटेशंस में से किसी प्रकार का पॉल्यूशन जो है वो इस वाटर बॉडी में नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन कॉलोनीज से, इन होटल से पॉल्यूटेड वाटर जो है वो यहां पर आ रहा है, और किसी भी प्रकार की अनऑथोराइज्ड और इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो यहां पे नहीं की जाएगी। तो सरकार इस बात को भी सुनिश्चित कर रही है कि इवन दो रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाएंगी, लेकिन यह सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि यहां पर पॉल्यूशन जो है वो ना हो, ये रिजर्वॉयर्स जो है वो पॉल्यूट ना हो। द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमेटी headed by the chief secretary to frame the rules and regulations for the development around 2 lakes। इन दोनों ही जलाशयों के आसपास
ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करने के लिए कि कैसे यहां पे जमीन का इस्तेमाल होगा, अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो क्या क्राइटेरियाज होंगे, इनको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक कमेटी जो है वो बनाई है, जिसकी अध्यक्षता जो मुख्य सचिव है तेलंगाना के वो करेंगे। यानी कि एक हाई लेवल प्रोटेक्शन कमेटी भी जो है वो फॉर्म की गई है। गवर्नमेंट ने ये भी प्रपोज किया है कि इसके आसपास लार्ज ग्रीन जोन्स डेवलप होंगे ताकि पॉल्यूशन जो है वो ना हो सके, एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सके। इन शॉर्ट सरकार ये कह रही है कि हम रिस्ट्रिक्शन तो हटा रहे हैं, लेकिन इसको पॉल्यूट ना होने दिया जाए, इस बात का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बट जो रेजिडेंट्स हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, दे आर ऑफ दिस ओपिनियन कि एक बार जब रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई तो इस दिशा में कोई भी ध्यान जो है वो नहीं जाएगा, और ये हिमायत सागर और उस्मान सागर जो कि इंपॉर्टेंट रिजर्वायर्स हैं, दे में लूज देयर आइडेंटिटी, इनका अस्तित्व भी खत्म हो सकता है बार बार यहां पर होने वाले पॉल्यूशन के कारण। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो बात करता था गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 111 तेलंगाना से। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जुडिशियल एग्जाम्स के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट्स स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।